तो इशिका, सबसे पहले काम की बात के साथ शुरुआत करते हैं। इस बार तिरंगा सिर्फ छत पर नहीं लहराएगा, किसी की आजीविका का कारण भी राष्ट्रीय ध्वज बनने वाला है। जी हाँ, अब दिल्ली सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान में एक नया रंग भर दिया है। अब तिरंगा सिर्फ देशभक्ति का ही प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि हजारों महिलाओं की कमाई का जरिया भी ये बनने जा रहा है। बिल्कुल, वो कैसे बनेगा समझिए। देखिए, सोचिए, पहले लोग कहते थे तिरंगा खरीदो और घर पर लगाओ। अब कहानी थोड़ी बदल चुकी है, कहानी थोड़ी अलग हो चुकी है। वो कैसे, देखिए तिरंगा बनाओ भी और घर चलाओ भी। सरकार ने फैसला किया है कि इस बार करीब 2 लाख राष्ट्रीय ध्वज स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की महिलाएं तैयार करेंगी। मतलब सिलाई मशीन की आवाज में अब देशभक्ति की धुन भी सुनाई देगी। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि पूरे दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा नेशनल फ्लैग जो है वो बांटे जाएंगे। कुछ तिरंगे ऑनलाइन खरीदे जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जो तिरंगे होंगे वो स्थानीय महिलाओं के हाथों से तैयार कर पाए जाएंगे। कारण यही है ताकि महिलाओं को रोजगार भी मिले। इससे न सिर्फ अभियान को जन भागीदारिता में मदद मिलेगी, बल्कि हजारों परिवारों की एक आय का सोर्स भी बन जाएगा इससे। बिल्कुल, और महिला को सशक्त बनाने का इससे बेहतरीन और सुनहरा मौका तो वसंत नहीं मिलने वाला। हालांकि देखिए, तिरंगा बनाना कोई मनमर्जी का काम नहीं है। हर ध्वज भारतीय ध्वज संहिता और तय मानकों के मुताबिक ही तैयार होगा, ताकि सम्मान भी बरकरार रहे और गुणवत्ता भी उसके एकदम सुरक्षित रहे। यानी कि इस बार हर घर तिरंगा मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं होगा, बल्कि हर हाथ को काम भी मिलेगा और हर घर में सम्मान और हर दिल में हिंदुस्तान भी होगा। वो तो है बिल्कुल बसंत, वो तो है ही। हर हिंदुस्तानियों के, हर भारतीय इंडियंस के दिल में हिंदुस्तान का जो नारा है वो तो हमेशा गूंजता ही है। लेकिन बसंत, इस पहल को बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ देखिए, जहां पूरा जो भारत देश है, चाहे मैं केंद्र की बात करूं, सत्ता विपक्ष की बात करूं, महिलाओं को सशक्त बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। महिलाओं को हर चीज में बराबर का अधिकार भी मिल रहा है और ये शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब 15 अगस्त आने वाला है और ऐसे में देखिए, जगह जगह हम देखेंगे लोग उस दिन अपने हाथों में तिरंगा फहराते नजर आएंगे, देशभक्ति के गाने गाते नजर आएंगे, गायन करेंगे। और जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के हाथों से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बनकर तैयार होगा, तो कितनी सुनहरी ये बात रहने वाली, कितना अच्छा मौका रहने वाला है, स्पेशली महिलाओं के लिए। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने की, जैसा कि जिक्र आपने किया महिला सशक्तिकरण को लेकर, इसे लेकर सरकार ऑलरेडी फोकस्ड है। अब ऐसे में अगर ये होता है कि भाई गणतंत्र दिवस आ रहा है या फिर स्वतंत्र दिवस आ रहा है, तो उसमें होना ये चाहिए कि आप अगर नेशनल फ्लैग बना रहे हैं वो सभी मानकों के अनुरूप है, जितने भी पैरामीटर्स हमारे नेशनल फ्लैग के हैं। क्योंकि देखिए, नेशनल फ्लैग जब हम तैयार करते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि भाई आपने उठाया नेशनल फ्लैग बना दिया। उसके कुछ तय मानक होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर गुणवत्ता और तमाम मानकों के अनुरूप अगर तिरंगा बनाया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आय का स्रोत बन जाता है ऐसे अवसरों पर, क्योंकि मार्केट में नेशनल फ्लैग की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग खरीदने लगते हैं। तो सरकार बांटने की बात कह रही है कि भाई सरकार अपने लेवल पर 15 लाख नेशनल फ्लैग जो है, तिरंगे जो है वो बांटने जा रही है। लेकिन अगर सरकार की इस मुहिम से इत्र भी हम बात करें तो लोग पर्सनली भी खरीदते हैं नेशनल फ्लैग लोगों के अंदर, क्योंकि 15 अगस्त गणतंत्र दिवस आते आते हर दिल है हिंदुस्तानी, एक वो चीज हो जाती है। और उस चीज का रंग जब सर पे चढ़ता है खुमार, तो वो पूरे देश में दिखाई देता है। भाई आप जब टीवी आप ओपन करते हैं, जब आप टीवी खोलते हैं, टीवी चलाते हैं, तो हर फिल्मी चैनल पर आपको देशभक्ति वाली फिल्में दिखाई देती हैं। जब आप गाने सुनते हैं उस दिन मुझे लगता है कि किसी यूट्यूब पर या फिर स्पॉटिफाई में जो सॉन्ग्स ट्रेंडिंग करते हैं वो भी देशभक्ति वाले कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा क्रेज हो जाता है। मुझे लगता है कि नेशनल फ्लैग का जो सरकार ने अभी सोचा है कि भाई हर महिला को रोजगार मिले या फिर जो इच्छुक है इस चीज के, तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। बिल्कुल वसंत, और जिस तरह से आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि भाई हर कोई इस रंग में रंगा नजर आता है, और रंगा क्यों नजर ना आए वसंत, आज़ादी का दिन था भाई, हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन था ये। जिस तरह से हमने देखा था पार्टीशन के वक्त के जो हालात देखे थे, उसके बाद अगर अब की बात करें बसंत, तो कैसे जब 15 अगस्त आता है, हर स्कूल में फंक्शंस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, बच्चे बहुत ही सुंदर अद्भुत अपनी जो कलाएं हैं वो पेश करते हैं, सांस्कृतिक नृत्य करते हैं, मतलब तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार की जो पहल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी देखी जा रही है। महिलाओं को काम मिलेगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अगर महिला सशक्त होगी, महिला अपनी लाइफ में ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, तो परिवार भी कहीं ना कहीं सक्षम होगा, सफल होगा।
और कहीं ना कहीं जो ये योजना है, ये जो पहल की शुरुआत की जा रही है सरकार द्वारा, इसी के रूप में इसे देखा जा रहा है, इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तो हमने चलो बसंत बात करी कि भाई महिलाओं को कामकाज मिलने वाला है, रोजगार का नया अवसर मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे बसंत और बात करेंगे एक नई स्कीम से जुड़ी, दिल्ली महिला योजना से जुड़ी हुई। योजना क्या है बसंत, आप बताइए। बिल्कुल काम की खबर है, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जब घर आती है तो खुशियां भी साथ लेकर आती है, लेकिन दिल्ली की नई लक्ष्मी योजना जो है, अब लक्ष्मी जो यहाँ पर थोड़े से अलग है जी हाँ, क्योंकि अब वो घर के दरवाजे पर आएंगे और कहेंगी कि लो बहन पूरे 2,500 रुपए ये तुम्हारे, इन पर तुम्हारा है। लेकिन थोड़ा जरा समझने की जरूरत है, एक हल्का सा ट्विस्ट है। अब ऐसे में आपके हाथ में आपको मिलेंगे 1,000 रुपए, 1,500 रुपए आपकी आरडी हो जाएगी, बचत के रूप में जमा हो जाएंगे। दिल्ली की महिलाओं के लिए सरकार ने जो 2,500 रुपए देने की बात कही थी ना इशिका, जिसका महिला इंतजार कर रही थी, ये वही 2,500 रुपए हैं। अब जिन लोगों ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि भाई पूरे 2,500 रुपए आ जाएंगे खाते में, और आते ही नई साड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग और बच्चों के खिलौने और साथ ही वीकेंड का सामान, छोटी छोटी जो ट्रीट है वो हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा, क्योंकि इस योजना का जो संदेश है वो साफ है। आज थोड़ा खर्च कर लीजिए, लेकिन कल के लिए कुछ बचा भी लीजिए। बिल्कुल बसंत, यहाँ पर सरकार महिलाओं के फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि ठीक है, अब क्योंकि होता है ना, गृहिणियों का दिल बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। भाई पैसा आया और उन्होंने अपने फैमिली में स्पेंड कर दिया, बच्चे को चाहिए ठीक है, बच्चे को दिला दिया, घर में किसी चीज की नहीं। हाँ, मुझे लगता है इससे उल्टा भी है, बहुत है ना, ये दोनों चीजें वेरी करती हैं। बिल्कुल कि हाँ भाई कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि चलिए ठीक है पैसा है, जरूरतों का सामान ले लिया, घर की जरूरतों का, जो घर की जरूरत का सामान है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसे उड़ा दिया, हम जरूरतों के सामान की बात कर रहे हैं। लेकिन कई महिलाएं होती हैं वो जो अल्ट्रा प्रो होती है, मतलब ये एक सकारात्मक वे में हम कह रहे हैं, हम पहले इस बात को क्लियर कर दें, क्योंकि गृहिणियों की सबसे अच्छी एक आदत होती है कि पाई पाई को बचाकर अपने घर को संवारना, निखारना और साथ ही साथ बढ़ाना। वो सभी चीज एक गृहिणी के मन में चलती है, उसके बाद भी वो पॉसिबल, और पता नहीं चलता है इतना ज्यादा, मतलब अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है पैसा। भाई मुझे लगता है कि वो पूरे तरीके से वेल बैलेंस्ड होता है। तो दिल्ली सरकार का जो प्रस्ताव है, इसके मुताबिक बात करें, हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपए में से 1,500 रुपए 3 साल तक आरडी खाते में लॉक रहेंगे। यानी कि ये पैसा न तो तुरंत आप निकाल पाएंगे और न ही खर्च होगा। बसंत ये सोचिए ना आप, ठीक है 1,000 रुपए तो निकाल लेंगे, 1,500 रुपए सेव रहेंगे, लेकिन 3 साल बाद कितना अच्छा अमाउंट हो जाएगा। और किसी बड़ी चीज में महिलाएं गृहिणियां इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। तो 3 साल पूरे होने पर ही पूरी जमा राशि ब्याज के साथ सीधे खाते में आएगी। वाह बसंत, बल्ले बल्ले, मतलब ये तो बात है, ब्याज भी मिलने वाला है। हाँ, फिर आप ये इशिका को खुश कर गया, ब्याज नहीं, लेकिन मैं इसके दायरे में नहीं आती बसंत। हाँ नहीं, आप दायरे में तो नहीं आते, लेकिन खुशी तो है बहुत ज्यादा। बिल्कुल खुशी बहुत है। मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक नए अवसर मिलने वाले हैं उनको। फिर क्या वो कर सकते हैं आप जो इशिका बता रही थी कि भाई आप एंजॉय कर सकते हैं। सरकार सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दे रही, बल्कि आपकी बचत के लिए भी सरकार के पास एक ऑप्शन है, और सरकार अब उसे अपनाने जा रही है। ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है दिल्ली की महिलाओं के लिए, जहां पर 1,000 रुपए आपको प्रतिमाह मिलेगा ही, 1,500 रुपए आपका सेव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार सेव करने वाली है। बिल्कुल बसंत, आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अब ग्रीन टास्क से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। क्या खबर है सुनिए। दिल्ली के साउथ वेस्ट को फिर से घना और हरा भरा जंगल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस बार सरकार सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि लगाए गए पौधे सुरक्षित रहें और बड़े होकर जंगल का रूप ले, यानी कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। अब इसी उद्देश्य से साउथ रिज की जिम्मेदारी इको टास्क फोर्स सौंप दी गई। करीब यहाँ पर 3 करोड़ 5 लाख रुपए की इस परियोजना के तहत 2,08,000 स्थानीय प्रजातियों के जो पौधे वो लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल, सुरक्षा और उन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी भी इको टास्क फोर्स को दी जाएगी। अब इको टास्क फोर्स क्या है वो जरा समझ लीजिए। बिल्कुल देखिए, इको टास्क फोर्स भारतीय प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की एक विशेष इकाई है। इसमें प्रशिक्षित जवान और पूर्व सैनिक शामिल होते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में जंगलों के संरक्षण यानी कि उनके बचाव, हरियाली बढ़ाने और इसके साथ ही पर्यावरण बचाने का काम करते हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि रिज जैसे कठिन इलाकों में यही टीम सबसे बेहतर तरीके से काम कर सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बसंत, जंगल को, पेड़ पौधों को बचाना, क्योंकि देखिए पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ों को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, पेड़ अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं या नहीं, एक बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
करें आप। अब ऐसे में लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई भी होगी। कुल मिलाकर सरकार ने इस परियोजना में सख्त नियम भी बना दिए। अब अगर कोई एजेंसी खराब पौधे लगाएगी, काम में लापरवाही करेगी, या फिर उसे सबसे पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर किसी का इतिहास ऐसा होगा कि भाई कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है तो उस पर पौधे के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब सोचिए, सरकार पूरी कार्रवाई के मूड में भी है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये कि भाई पोल्यूशन को यहाँ पर कंट्रोल करना है। और सर्दियों में जो एक स्मोक एडिशन आ जाता है ना दिल्ली में, कि भाई आप मास्क लगाने लगते हैं कपड़ों के साथ साथ। अब दिल्ली में तो ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है शिका, कि भाई आप सर्दियों के कपड़े तो पहन ही रहे हैं, उसके साथ स्मोक एडिशन में आप मास्क भी ऐड ऑन कर लेते हैं, वो भी मैचिंग पहनते हैं लोग आजकल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो भी क्योंकि सूट करता है उस समय में, क्योंकि पोल्यूशन लेवल जो है वो दिल्ली के इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि यू हैव टू वियर द मास्क। अब इस क्षेत्र में पौधों की देखभाल के दौरान सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि धुआं और शोर कम से कम। बिल्कुल, देखिए पूरी परियोजना सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड के नियमों के अनुसार लागू की जाएगी। बड़े और मजबूत पौधे लगाए जाएंगे ताकि आगे चल के किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। करीब 6200 हेक्टेयर में फैले साउथ रिज में संजीवन, महरौली, वसंत कुंज, छतरपुर और आसोला भाटी जैसे इलाके शामिल है। ये बसंत ऐसी जगह है, अगर मैं संजीवन की बात करूं, यहाँ पर आप जाएंगे ना, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा, पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। आसोला भाटी भी इसी तरह की एक जगह है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ वन क्षेत्र पूरा नजर आएगा। और यहाँ पर 6 फीट या फिर इससे अधिक ऊंचाई वाले मजबूत स्थानीय जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे ताकि दिल्ली का जो मौसम है वो आसानी से अच्छा हो सके। जल्द ही जो घने जंगल है वो बनते हुए नजर आएंगे। सरकार का लक्ष्य यही है कि भाई सिर्फ पौधे ना लगाए जाए, बल्कि उन्हें बचाकर उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो। दिल्ली के साउथ रिज को फिर से घना और एक मजबूत जंगल के रूप में बनाया ताकि दिल्ली के लंग्स के रूप में विकसित हो जाए। क्योंकि जहाँ जिस इलाके में जंगल बहुत ज़्यादा होता है उसे ये कह दिया जाता है कि भाई इस इलाके का लंग्स जो है वो यही है कि भाई जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो वहीं से होता है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट आज के मौसम को लेकर ये है कि बाहर अगर आप अभी बाहर का मौसम अगर आपने देख लिया है तो आप पता चल ही गया होगा आपको कि भाई आसमान में जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो देखने को मिले, यानी कि घने काले बादल छाए हुए हैं। या फिर अभी तक अगर आप बिस्तर में पड़े हुए चाय पी रहे हैं तो बाहर अगर निकलेंगे तो थोड़ा मन और खुश हो जाएगा, मौसम के साथ आपका थोड़ा मन भी औसम हो जाएगा। बिल्कुल बसंत, दिल्ली में देखिए अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने के साथ साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। और सुबह भी बसंत कुछ ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां बारिश देखने को मिली है। छिटपुट बूंदाबांद यहाँ पर देखने को मिली है, बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी कि बसंत आज से लेकर 25 जुलाई तक दिल्ली वाले कहीं का भी प्लान बना सकते हैं, क्योंकि मौसम रहने वाला है। निकले भाई अगर थोड़ा बहुत भीग भी जाइए। थोड़ा बहुत भीग जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई बात अगर थोड़ी बारिश की हो जाए ना, क्योंकि दिल्ली वालों को बारिश बहुत ज्यादा मोहलत नहीं देती है एंजॉय करने की, थोड़ी सी बारिश, और फिर दिल्ली वाले इस चिंतन में डूब जाते हैं कि बारिश यार इतनी तो हुई भी नहीं है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, पानी भर कैसे गया? ये पानी ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। तो आपको समझ आया शिका कभी कि भाई थोड़ी सी बारिश हुई, इतना पानी सड़कों पे कहां से आ जाता है? बिल्कुल बसंत, क्योंकि ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है। अब देखने की बात है कि सरकार काम कितना करेगी उस पर। हालांकि अब ऐसे में आज सुबह से दोपहर तक जो है बादलों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी। छिटपुट बूंदाबांदी हल्की बारिश कुछ स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे में तेज हवाएं चल सकती हैं, हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको देखने को मिलेगी। और कुछ स्थानों पर हवा के झोंकों के साथ साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं आपको महसूस होंगी। बिल्कुल, देखिए आईएमडी के अनुसार कल यानी कि 21 जुलाई को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, यानी कि बारिश तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इस दौरान आंधी भी चलेगी, बिजली भी चमकेगी, तेज हवाओं का भी अनुमान है। कहीं ना कहीं बसंत कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बसंत फिलहाल का जो मौसम है, कल भी अगर मैं बात करूं परसों बहुत गर्मी, एसी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मतलब एसी चला रहे पता ही नहीं चल रहा भाई एसी चल रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा, पंखे के नीचे तो बिल्कुल गुजारा करना पसंद मुश्किल है। पंखा लोग चला ही नहीं रहे हैं या तो कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। कूलर से भी काम नहीं चल रहा है बसंत, अब तो से भी काम नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 22 और 23 जुलाई को भी अब बादल छाए रहेंगे और इसके साथ साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
कहीं ऐसा ना हो कि भाई बारिश इतनी हल्की हो जाएगी और ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ा हाँ, देगी, क्योंकि नहीं। बारिश जब बहुत ज्यादा होती है ना उसके बाद जो ह्यूमिडिटी लेवल्स है वो थोड़े कम हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, आपने कभी डोसा बनते हुए देखा हो, जो थोड़ा सा पानी तवे पर डाला जाता है कितनी उमस निकलती है उसमें से, बिल्कुल। ऐसा हाल हो जाता है भैया। और भगवान करे कि बारिश जो है वो थोड़ा बढ़े। अब ऐसे में क्योंकि सीधे तौर पर इशिका मैं देखता हूँ कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है ना, उसके बाद थोड़ी सी बारिश होकर रुक जाए, वो लोगों को इतना परेशान कर देती है। बहुत गर्मी उमस। उसमें ये हो जाता है कि आप शावर लेकर निकले हैं, नहा के निकले हैं, 5 मिनट बाद आपको कुछ फर्क ही पता नहीं चलता कि हुआ क्या है भैया, है ना। एक ही ये चीज हो जाती है। तो अब ऐसे में जो वेदर है वो मुझे लगता है कि भाई आने वाले दिनों में अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल वेदर अच्छा बना रहेगा बसंत, और मैं भी यही बोलती हूँ कि भाई वेदर अच्छा बना रहे, क्योंकि दिल्ली वाले के जो प्लान है, दिल्ली वाली जनता के, दिल्ली के लोगों के, वो ऑलरेडी बन चुके हैं कि भाई मौसम सुहावना रहेगा, रात को निकलेंगे बाहर, गेड़ी शेड़ी मारेंगे। और ऐसे में अगर मौसम खराब हो गया तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल बसंत आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी की। राजधानी दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कार्यों से फैलने वाले धूल प्रदूषण पर अब पहले से ज्यादा सख्ती होने जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने निर्माण स्थलों पर लगाए जाने वाले जो कैमरे हैं, कैमरों के लिए नई तकनीक मानक यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं। अब ऐसे में नई व्यवस्था के तहत अब बड़े निर्माण स्थलों पर अत्याधुनिक पैन टिल्ट जूम यानी कि पीटीजे नेटवर्क कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, और इसकी मदद से निर्माण स्थल की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। नियमों का उल्लंघन अगर किया गया तो इस स्थिति में जो संबंधित एजेंसियां उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए डीपीसीसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों में निर्माण और डिमोलिशन साइट से उड़ने वाली धूल शामिल है। कई बार निर्माण एजेंसियां धूल नियंत्रण के लिए तय नियमों का पालन नहीं करती है, जिससे आसपास के इलाकों की हवा खराब होती है। इसी को देखते हुए निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया गया है। और बसंत, ऐसा करना भी जाहिर सी बात है जरूरी है, क्योंकि कहा एक तरफ ये जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि भाई गैस चैम्बर में जो दिल्ली तब्दील हो जाती है सर्दी के वक्त में, अब उसको कैसे भी करके कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करना है तो भाई हर एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी जिससे प्रदूषण ना फैले। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बात अगर आप करें तो हर निर्माण स्थल पर लगाए जाने वाले कैमरे 360 डिग्री तक घूमने वाले यहाँ पर PTZ कैमरे होंगे, जो कि पूरे परिसर की निगरानी कर सकेंगे। अब कैमरों में कम से कम 2 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन अनिवार्य होगा ताकि क्लियरिटी के साथ देखा जा सके। 4 मेगापिक्सल या फिर उससे अधिक के जो क्षमता वाले कैमरे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसे में रिकॉर्डिंग ताकि ज़्यादा डिटेल्ड हो, ताकि ज़्यादा समझ में आए चीज़ें आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा कैमरों में 25 गुना ऑप्टिकल जूम होगा, 16 गुना डिजिटल जूम की सुविधाएं होंगी, यानी कि पूरे जो कैमरे हैं वो टेक्स्ट सराउंडेड रहने वाले हैं। अब ऐसे में दूर दराज के हिस्सों पर भी स्पष्ट नजर रखी जाएगी, ये मानकर चलिए। बिल्कुल बसंत, इतना हाई मेगापिक्सल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई एक छोटी से छोटी चीज भी घर बैठे बारीकी से देखी जा सकती है। रात के समय निगरानी के लिए कैमरों में इंफ्रारेड यानी कि IR नाइट विजन सिस्टम होगा, जो करीब 100 मीटर तक साफ तस्वीर रिकॉर्ड कर सकेगा, यानी कि ना नाइट की टेंशन ना डे की टेंशन। डीपीसीसी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कैमरे दिल्ली के हर मौसम में प्रभावी ढंग से काम करेंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो। इसलिए कैमरों का IP66 या बिल्कुल IP66 या उससे अधिक सुरक्षा मानक होना अनिवार्य होगा, जिससे धूल, बारिश और खराब मौसम का उन पर असर ना पड़े। ये कैमरे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बिना रुकावट के काम करेंगे। नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसे देखना और साथ ही इसे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। प्रत्येक कैमरे का जो लाइव वीडियो है वो फीड सीधे डीपीसीसी के केंद्रीय निगरानी प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हर कैमरे का अलग RTS बिलिंग उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई ये जो कैमरे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण नियंत्रण एक्टिविटीज को लेकर अच्छी तरीके से नजर रखी जा सके, ताकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कैमरों के स्पेसिफिकेशन के साथ साथ सरकार ने भी उतने ही नियम जो है वो अच्छे तरीके से लागू कर दिए हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर डिमोलिशन की कार्रवाई सरकार कर रही है तो सरकार अब खुद इन मानकों का ध्यान रखेगी कि जो नियम है उनका उल्लंघन किसी भी कीमत पर ना हो। इसे लेकर अब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। बिल्कुल पसंद, खास बात तो ये देखिए कि कैमरों में ऑटो रोटेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि कैमरे
हर चीज को कैप्चर कर पाएंगे। बसंत बहरहाल आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण जानकारी पेट्रोल डीजल सीएनजी के भाई दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ प्राइस है वो भी आपको बता देते हैं। बात बसंत दिल्ली की करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे है, डीजल की बात करें 95 रुपए 20 पैसे है और सीएनजी की बात करें 83 रुपए 9 पैसे है। नोएडा गुरुग्राम के क्या दाम है बसंत बताइए। वहीं नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है वो 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। जो डीजल के दाम है 95 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी की कीमत है 91 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में जो पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है, डीजल है आपको मिलेगा 95 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी 88.12 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से। बिल्कुल बसंत, सोने चांदी के दाम तो हमने पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम तो अपने दर्शकों को बता दिए, लेकिन अब बात करेंगे सोने चांदी के दाम की। गोल्ड की बात करें 1,43,440 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड आपको मिलेगा। चांदी के दाम है बसंत बताइए। चांदी के दाम जो है वो अब 2,30,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब आपको आज देखने को मिलेंगे। तो ये गोल्ड सिल्वर के साथ साथ हर वो अपडेट थी जो हमने आपको बताई और जो आपको पता होने चाहिए।